मैं हमेशा से आलसी रहा हूँ। मैं हमेशा से ज़िद्दी रहा हूँ। वो हमेशा से पागल रहा है। तो इन हिंदी सेंटेंसेस को कैसे आप नेचुरली इंग्लिश में एक्सप्रेस कर सकते हो, ये जानने के लिए आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। और इस वीडियो में मैं आपको स्ट्रक्चर समझाऊंगा, उसके पीछे का जो कॉन्टेक्स्ट, जो सिचुएशन है, मैं आपको वो बताऊंगा, ऑल्टरनेटिव्स बताऊंगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो, एंड एग्जाम्पल सेंटेंसेस दूंगा सो दैट आपको अच्छे से स्ट्रक्चर क्लियर हो जाए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। एंड अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सो प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। सो इन हिंदी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करने का जो सबसे मेन स्ट्रक्चर है वो है समवन हैव या फिर हैज़, ऑलवेज बीन, उसके बाद वो एडजेक्टिव या फिर वो नाउन। ठीक है। और इसका कब यूज़ किया जाता है, सिचुएशन क्या है? इट इज़ यूज टू से दैट अ क्वालिटी, हैबिट और स्टेट हैज़ एग्जिस्टेड फ्रॉम द पास्ट एंड कंटिन्यूस टिल नाउ। इन हिंदी ये तब बोला जाता है जब कोई बात पहले से सच रही हो और आज तक वैसी ही हो, यानी हमेशा से वैसी ही हो। राइट। तब आपको हैज़ बीन का यूज़ करना है या फिर हैव बीन का यूज़ करना है। राइट। अब इस स्ट्रक्चर को अप्लाई करते हैं इस सेंटेंस में। जैसे वो हमेशा से पागल था। वो हमेशा से पागल था मतलब शुरू से लेकर अब तक वो पागल ही है, मतलब हमेशा से पागल था। पागल रहा है या फिर पागल था, दोनों का सेंस सेम आ रहा है। ठीक है। तो आप सिंपली कैसे एक्सप्रेस करोगे? ही हैज़ ऑलवेज बीन क्रेजी, तो हैज़ बीन का यूज़ करना है, हैज़ ऑलवेज बीन। ठीक है। तो ही हैज़ ऑलवेज बीन क्रेजी। अब कुछ ऑल्टरनेटिव्स देख लेते हैं, इसी सेंटेंस को हम कुछ और मल्टीपल तरीक़ों से कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। इसका पहला ऑल्टरनेटिव है, आप कह सकते हो ही हैज़ बीन क्रेजी फ्रॉम द स्टार्ट, है ना। फ्रॉम द स्टार्ट का यूज़ कर सकते हो। दूसरा ऑल्टरनेटिव आप यूज़ कर सकते हो, आप सिंपली कह सकते हो ही वॉज ऑलवेज क्रेजी। स्टोरी टेलिंग टोन है, आप सिंपली कह सकते हो ही वॉज ऑलवेज क्रेजी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। आप हैज़ बीन की जगह वॉज का भी यूज़ कर सकते हो। तीसरा ऑल्टरनेटिव है ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। अगर आप एग्जैक्ट एडजेक्टिव को दोहराना ना चाहो तो आप सिंपली ऐसे भी कह सकते हो ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। मतलब अगर आप कुछ भी कहना चाहो कि वो पहले से ऐसे ही था, वो ऐसे ही रहा है, वो शुरू से लेकर अब तक ऐसे ही रहा है। सो ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस, यानी अगर आप उस क्वालिटी को शोर नहीं करना चाहते, दोहराना नहीं चाहते, है ना, तो आप ऐसे कह सकते हो ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। जैसे से वो हमेशा से पागल था, तो आप पागल नहीं कहना चाहते, तो आप सिंपली कह सकते हो ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। इसी तरीके से है। चौथा ऑल्टरनेटिव आप कह सकते हो ही हैज़ बीन दिस वे फॉर एवर, यानी इनफॉर्मल तरीका है, थोड़ा एक्सप्रेसिव है। ही हैज़ बीन दिस वे फॉर एवर, है ना। पांचवा और आखिरी ऑल्टरनेटिव जो आप यूज़ कर सकते हो, सिंपली कह सकते हो ही हैज़ नेवर बीन नॉर्मल, यानी वो कभी भी नॉर्मल नहीं रहा है, मतलब वो हमेशा क्रेजी है। हाँ, वो शुरू से ऐसे ही रहा है। तो ही हैज़ नेवर बीन नॉर्मल। स्ट्रॉन्ग और जजमेंटल टोन है थोड़ा, अब थोड़ा जज करते हुए बोल रहे हो। अब कुछ एग्जाम्पल सेंटेंसेस देखते हैं ताकि अच्छे से आपको क्लियर हो जाए स्ट्रक्चर। ठीक है। जैसे वो हमेशा से ईमानदार था। वो हमेशा से ईमानदार था। ही हैज़ ऑलवेज बीन ऑनेस्ट। दूसरा एग्जाम्पल है वो हमेशा से ज़िद्दी रहा है। ही हैज़ ऑलवेज बीन स्टबर्न, मतलब ज़िद्दी। तीसरा एग्जाम्पल है वो हमेशा से आलसी था। ही हैज़ ऑलवेज बीन लेज़ी। चौथा एग्जाम्पल है वो हमेशा से ऐसे ही है, ऐसा ही है। ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस, यानी ऐसे ही है। आप एडजेक्टिव को नहीं दोहराना चाहते तो सिंपली कह सकते हो ही हैज़ ऑलवेज बीन लाइक दिस। पांचवा एग्जाम्पल है वो हमेशा से बहादुर रहा है, यानी वो पहले से लेकर अब तक बहादुर है, हमेशा से ऐसे ही रहा है। ही हैज़ ऑलवेज बीन ब्रेव। या फिर आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो, जैसे अ, मेरी बहन हमेशा से बहादुर रही है, तो माई सिस्टर हैज़ ऑलवेज बीन ब्रेव। तो कोई सा भी सब्जेक्ट चेंज करो, बहुत सारे सेंटेंसेस बनाओ। आपको हिंदी नहीं सोचना, आपको एक्सप्रेस करना है, पिक्चर को डिस्क्राइब करना है, आपको सिचुएशन को समझना है एंड एक्सप्रेस करना है, ना कि आप ट्रांसलेशन। राइट। छठा एग्जाम्पल है वो हमेशा से समझदार रहा है। ही हैज़ ऑलवेज बीन सेंसिबल। सातवां एग्जाम्पल है वो हमेशा से अलग था, अलग रहा है हमेशा से, वो मतलब वो नॉर्मल नहीं था, अलग था।
ही हैज़ ऑलवेज बिन डिफरेंट, ही हैज़ ऑलवेज बिन डिफरेंट मतलब मैं उसको बचपन से जानता हूँ, जिस तरीके का उसका माइंडसेट था वो मुझे लगता ही था कि वो हमेशा से अलग ही रहा है, हमेशा से सोसाइटी से डिफरेंट रहा है वो, या फिर वो दूसरों की सोच पे नहीं चलता था, वो उसकी खुद के थिंकिंग थी, खुद की सोच थी, तो ही हैज़ ऑलवेज बिन डिफरेंट। आठवां एग्जाम्पल है वो हमेशा से बदतमीज़ रहा है, मतलब शुरू से ऐसे ही है, फ्रॉम द स्टार्ट ही हैज़ ऑलवेज बिन रूड। नवा एग्जाम्पल है वो हमेशा से मेरा दोस्त रहा है, ठीक है, तो आप नाउन का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है, तो ही हैज़ ऑलवेज बीन माई फ्रेंड, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ वेरी ग्रेट क्रिकेटर, इस तरीके से भी कह सकते हो। दसवां और आखिरी एग्जाम्पल है वो हमेशा से इस काम में अच्छा रहा है, ही हैज़ ऑलवेज बिन गुड एट दिस वर्क। नाउ हियर इज़ अ प्रैक्टिस सेंटेंस फॉर यू गाइज, आपको इसको एक्सप्रेस करना है वो हमेशा से मेहनती रहा है, तो आपको इसको एक्सप्रेस करना है, कमेंट्स में मुझे बताना है। और अगर आपको ऐसी और स्ट्रक्चर्स की प्रैक्टिस करना है, ऐसे ही और सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करना है, तो आप मेरे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाओ और मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अगर पसंद है वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, एक प्यारा सा कमेंट करना कि वीडियो कैसी लगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।